हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के डेली यूज़ होने वाले आम बोलचाल में बोले जाने वाले 8 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं और उसके साथ साथ डेली यूज़ होने वाले एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा। जब भी हमें कोई काम करने का प्लान या प्रोग्राम अभी तय नहीं है या पक्का नहीं है से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना हो, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस इज़ सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। उसके बाद ऑन द फेंस अबाउट, उसके बाद आने वाला कोई नाउन या वर्ब होगा तो उसका यूज़ करेंगे, या तो नाउन होगा या तो कोई क्रिया है तो आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद सेंटेंस के बचे कुचे भाग को अदर वर्ड्स की जगह यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, मेरा दुबई ट्रिप का प्लान अभी कच्चा पक्का है, अभी तय नहीं है। आई एम ऑन द फेंस अबाउट दुबई ट्रिप। मेरा अभी नया घर बनवाने का प्लान कच्चा पक्का है, अभी तय नहीं है। आई एम ऑन द फेंस अबाउट गेटिंग अ न्यू हाउस बिल्ड। इस साल पहले जाने का, इस साल गांव जाने का प्लान अभी कच्चा पक्का है, अभी तय नहीं है। आई एम ऑन द फेंस अबाउट गोइंग टू माई विलेज दिस ईयर। उसका आगे की पढ़ाई लिखाई जारी रखने का प्लान अभी कच्चा पक्का है, अभी तय नहीं है। ही इज़ ऑन द फेंस अबाउट कंटिन्यूइंग हिज फर्दर स्टडीज़। उसका शादी करने का प्लान अभी कच्चा पक्का है, यानी अभी तय नहीं है। ही इज़ ऑन द फेंस अबाउट गेटिंग मैरिड। मेरा इस घर को बेचने का प्लान अभी कच्चा पक्का है, यानी अभी तय नहीं है। इसके लिए कहेंगे आई एम ऑन द फेंस अबाउट सेलिंग दिस हाउस। हमारा दुबई जाने का प्लान अभी कच्चा पक्का है, अभी तय नहीं है। वी आर ऑन द फेंस अबाउट गोइंग टू दुबई। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब हमें कहना हो कि कोई काम करना बेकार है, जैसे उसके पास जाना बेकार है, इस गांव में अब और रुकना बेकार है, उसके पीछे समय बर्बाद करना बेकार है, इस घर को बेचना बेकार है। तो जब भी कहना हो अपने सेंटेंस में बेकार, इसके लिए इट्स फ्यूटाइल का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इट्स फ्यूटाइल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए अपनी बात को बोलेंगे। पहला सेंटेंस हो, उसके पास इस समय जाना बेकार है, इट्स फ्यूटाइल टू गो टू हिम एट दिस टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इस गांव में अब और रुकना बेकार है, इट्स फ्यूटाइल टू स्टे लॉन्गर इन दिस विलेज और इन दिस कॉलोनी, वट एवर यू वांट टू स्पीक। उसके पीछे समय बर्बाद करना बेकार है, इट्स फ्यूटाइल टू वेस्ट द टाइम बिहाइंड हिम और आफ्टर हिम। इस घर को बेचना बेकार है, इट्स फ्यूटाइल टू सेल दिस हाउस। इस भूतहे घर को खरीदना बेकार है, इट्स फ्यूटाइल टू बाय दिस हॉन्टेड हाउस। आपके पापा को बेकार की बातों में नहीं पड़ना चाहिए था। योर फादर शुड नॉट हैव फॉलन इन फ्यूटाइल टॉक। उसके सामने गिड़गिड़ाना बेकार है, इट्स फ्यूटाइल टू इम्प्लोर इन फ्रंट ऑफ हिम। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तुमसे किसी बात की उम्मीद करना बेकार है, इसके लिए कहेंगे इट्स फ्यूटाइल टू एक्सपेक्ट यू फॉर एनीथिंग। अब उसका इंतज़ार करना बेकार है, इट्स फ्यूटाइल टू वेट फॉर हिम नाउ। अब उससे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद करना बेकार है, इसके लिए कहेंगे इट्स फ्यूटाइल टू एक्सपेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम हिम नाउ। अब पैसे बर्बाद करना बेकार है, इट्स फ्यूटाइल टू वेस्ट मनी नाउ। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे। जब भी हमें किसी बात को बोलते हुए सेंटेंस का लास्ट में कहना हो बस बात ख़त्म, जैसे कुछ भी करके इस झगड़े को सुलझा दो, बस बात ख़त्म। अब बाकी की ज़िंदगी मुझे उसके साथ नहीं गुजारना, बस बात ख़त्म। मेरा अब उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, बस बात ख़त्म। मेरे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना, मुझे अब तुम्हारे साथ और नहीं रहना, बस बात ख़त्म। बस बात ख़त्म, इसके लिए एंड ऑफ द स्टोरी का यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए सेंटेंस के रूल को जानना ज़रूरी है, स्ट्रक्चर को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, यानी जो भी बात हम बोलना चाहते हैं उसे बोलेंगे और सेंटेंस के लास्ट में एंड ऑफ द स्टोरी का यूज़ करेंगे। अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस बात खत्म। आई एम नथिंग टू डू विद यू नाउ, एंड ऑफ द स्टोरी। कैसे भी करके इस झगड़े को अब यहीं सुलझा दो, बस बात खत्म। समहाउ और द अदर सेटल दिस डिस्प्यूट राइट हियर एंड नाउ, एंड ऑफ द स्टोरी। मैं
इस मामले में पढ़कर मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, बस बात खत्म। आई डोंट वांट टू फिश इन ट्रबल, एंड ऑफ द स्टोरी। किसी भी कीमत पर मैं उससे बात नहीं करूँगा, बस बात ख़त्म। आई वॉन्ट टॉक टू हिम थ्रू थिक एंड थिन, और थ्रू थिक और थिन की जगह एट एनी कॉस्ट का यूज़ करते हुए एंड ऑफ द स्टोरी आप बोल देंगे। मैं अभी एकदम थका हुआ हूँ, आई एम टोटली टायर्ड नाउ, और कहीं भी नहीं जाऊँगा, बस बात ख़त्म। एंड वोंट गो एनीवेयर, एंड ऑफ द स्टोरी। उसने मेरी मदद नहीं की तो मैं भी उसकी मदद नहीं करूँगा, बस बात ख़त्म। ही डिड नॉट हेल्प मी, आई विल नॉट हेल्प हिम, आई विल नॉट हेल्प हिम ईदर, एंड ऑफ द स्टोरी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, बस बात ख़त्म। आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, एंड ऑफ द स्टोरी। मुझे अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, बस बात ख़त्म। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर विद यू और अलॉन्ग विद यू, एंड ऑफ द स्टोरी। अब वह तुम्हारे साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती है, बस बात ख़त्म। इसके लिए कहेंगे शी डज़ नॉट वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ विद यू एनी मोर, एंड ऑफ द स्टोरी। मेरा अब उसके साथ कोई संबंध नहीं, बस बात खत्म। आई हैव नो कनेक्शन विद हिम नाउ, एंड ऑफ द स्टोरी। मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना, बस बात ख़त्म। आई डोंट वांट टू लिव विद यू एनी मोर, एंड ऑफ द स्टोरी। इस मामले को अब यहीं रफा दफा करो, बस बात ख़त्म। हश अप द मैटर हेयर, एंड ऑफ द स्टोरी। किसी भी तरह से झगड़े को सुलझाओ, बस बात ख़त्म। एनी हाउ सेटल दिस डिस्प्यूट, एंड ऑफ द स्टोरी। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें एकदम से डरा देना से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे तुमने तो एकदम से मुझे डरा ही दिया। उसने हम लोगों को कल रात एकदम से डरा ही दिया था। यह खबर सुनाकर तुमने हम सभी को एकदम से डरा ही दिया। धमाके की तेज़ आवाज़ ने आसपास के पूरे लोगों को एकदम से डरा ही दिया। तो एकदम से डरा ही देना, इसके लिए स्केयर द हेल आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद स्केयर जो मेन वर्ब है जिसका फॉर्म चेंजेबल होगा, उसके बाद द हेल आउट ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है वह लोगों को एकदम से डरा रहा था। ही वॉज स्केयरिंग द हेल आउट ऑफ पीपल। वह बच्चों को बुरी तरह डरा रहा है। इसके लिए कहेंगे ही इज़ स्केयरिंग द हेल आउट ऑफ चिल्ड्रेन। उसने हम लोगों को कल रात एकदम से डरा ही दिया था। इसके लिए कहेंगे ही स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ अस लास्ट नाइट। यह खबर सुनाकर तुमने तो हम सभी को एकदम से डरा ही दिया। इसके लिए कहेंगे हैविंग ब्रोकन दिस न्यूज़ यू स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ अस। बम विस्फोट के धमाके की तेज आवाज़ ने आसपास के लोगों को एकदम से डरा ही दिया। द लाउड बैंग ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ नियर बाई पीपल। तुमने उसे बुरी तरह क्यों डरा दिया? इसके लिए कहेंगे वाई डिड यू स्केयर द हेल आउट ऑफ हिम। न जाने क्यों उसने तो एकदम से हम सभी को डरा ही दिया था। इसके लिए कहेंगे आई डोंट नो वाई ही जस्ट स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ अस। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें अपने सेंटेंस में हम झमेले में पढ़ना, झंझट में पढ़ना, लफड़े में पढ़ना से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना सीखेंगे। जैसे तुम इस मामले में मत पढ़ो तो अच्छा रहेगा। हम लोग तुम्हारे लिए आप किसी भी तरह के मामले में नहीं पढ़ना चाहते। बेहतर होगा कि आप इस झगड़े में नहीं पढ़ें, इस मामले में मत पढ़ो। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें किसी के झंझट झमेले या झगड़े में पढ़ने की बात करनी हो, इसके लिए स्ट्रक्चर इस तरह से है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गेट इन्वॉल्व्ड इन, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर का यूज़ करेंगे। उसके बाद मैटर या फाइट जो भी आता है उसका यूज़ करेंगे। तुम इस मामले में मत पढ़ो तो अच्छा रहेगा। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस मैटर। हम लोग तुम्हारे लिए अब किसी भी तरह के झमेले में नहीं पढ़ना चाहते। इसके लिए कहेंगे वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ योर मैस। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बेहतर होगा कि आप इस झगड़े में नहीं पढ़ें। इसके लिए कहेंगे इट वुड बी बेटर फॉर यू नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस फाइट, या कहेंगे यू हैड बेटर नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस फाइट। मुझे उसके किसी भी मामले में अब नहीं पढ़ना है। आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस एनी मैटर, इन हिज एनी मैटर। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें खुद स्वयं व्यक्तिगत रूप से या आमने सामने
यानी कि कोई काम मैं खुद करूँगा से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना हो, जैसे मैं सब कुछ आमने सामने समझ जाऊँगा, तुम्हें खुद उससे मिलना पड़ेगा। मैंने फॉर्म खुद जमा किया था, मैं मैनेजर से खुद मिल रहा हूँ, मैं मैनेजर से खुद बात करूँगा। जब भी खुद, स्वयं या आमने सामने या व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना, इसके लिए इन पर्सन का यूज़ करेंगे। बात करते हैं रूल की, तो सबसे पहले अपनी बात को कंप्लीट करेंगे यानी सेंटेंस को बोलेंगे। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में इन पर्सन का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है तुम्हें खुद उससे मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मेट हिम इन पर्सन। मैंने फॉर्म खुद जमा किया था, आई सबमिटेड द फॉर्म इन पर्सन। मैं मैनेजर से खुद मिल रहा हूँ, आई एम मीटिंग द मैनेजर इन पर्सन। तुम्हें खुद उससे सब कुछ पूछना चाहिए, यू शुड आस्क हिम इन पर्सन। मैं खुद आपको सारी बातें समझा दूंगा, इसके लिए आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन पर्सन। आप इन पर्सन की जगह सब्जेक्ट के अनुसार माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ का यूज़ करते हुए भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी इजाज़त है या इजाज़त नहीं है से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना हो, जैसे कि गरीबों के इस पार्टी में आने की इजाज़त नहीं, आपको यहाँ सब कुछ बोलने की इजाज़त है, आपको मेरे पास आने की इजाज़त है, आपको यहाँ बैठने की इजाज़त है, आपको यहाँ किसी भी समय आने की इजाज़त है, आपको परमिशन, आपको अंदर आने की इजाज़त है या परमिशन है, तो कोई काम करने की इजाज़त है, इसके लिए वेलकम टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। हालांकि ऐसे वाक्य को बोलने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन हम लोग वेलकम टू का यूज़ सीख रहे हैं, इसलिए वेलकम का ही यूज़ करेंगे। गरीबों को इस पार्टी में आने की इजाज़त नहीं है, पुअर्स आर नॉट वेलकम टू दिस पार्टी। आपको यहाँ सब कुछ बोलने की इजाज़त है, यू आर वेलकम टू स्पीक एवरीथिंग हेयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आपको मेरे पास आने की इजाज़त है, यू आर वेलकम टू कम टू मी। आपको यहाँ किसी भी समय आने की इजाज़त है, इसके लिए कहेंगे यू आर वेलकम टू कम टू मी एट एनी टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, आपको बिना परमिशन अंदर आने की इजाज़त नहीं है, इसके लिए कहेंगे यू आर नॉट वेलकम टू कम इन विदाउट परमिशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।